तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं, वो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सैकेराइड्स। किस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन पता करेंगे, क्या मतलब है कॉन्फ़िगरेशन का भी आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में। मान लीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल है CHO, दैट इज CH2OH, और यहां पर है OH और यहां पर है H। ये देखना, ये बीच में कार्बन है बच्चे, यहां पर क्या है, कार्बन। यदि देखिए ये वाला कायरल कार्बन है, इसे लास्ट कार्बन, जो लास्ट कार्बन है उसे पहले पे आओ, देखो लास्ट से पहले पे। यदि राइट साइड में OH है, कहां पर OH है बच्चे, यदि राइट साइड में, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी डी, कैपिटल डी। क्या होगी, कैपिटल डी। यदि इसी कार्बन पे लेफ्ट साइड में OH है, लेफ्ट साइड में, कहां है बच्चे, लेफ्ट साइड में OH है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी एल। सर ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि भैया आगे हम ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी, तो वहां पर ये काम आने वाला है। तो बताएंगे आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, CHO COH देन H, COH देन H, देन CH2OH। बताइए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो चलिए 1 2 3 4, लास्ट तो ये आ गया। तो इस कार्बन को देखो, ये कायरल है ना एक, हाँ जी कायरल है, तो इस पे कहां OH है, राइट साइड में OH है, राइट साइड में OH, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे डी, कैपिटल डी। यहां पर डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर डी का मतलब है, बस ये आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस कार्बन पे, जो ये लास्ट बट वन पेनल्टीमेट कार्बन है, इस कार्बन पे OH राइट में है या लेफ्ट में है। तो बता देंगे एक और कॉन्फ़िगरेशन, CHO COH H, OH H, COH H, देन CH2OH। बताइए इस कार्बन पे OH कहां है, लेफ्ट साइड में, कायरल है ये, देखना क्या है, कायरल होना चाहिए, लेफ्ट साइड में OH है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे एल कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, एल कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्लियर है एल और डी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, अच्छी बात है भाई, ठीक है। चलिए फिर, अभी अभी हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई थी, क्या थी हमारे पास, CHO, दैट इज COH, दैट इज CH, दैट इज COH, दैट इज C, 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H। तो बताएंगे ये डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है, बताइए दिस इज अ डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। तो आंसर आएगा, देखिए लास्ट कार्बन से पहला कार्बन जो कायरल है उस पे राइट साइड में OH है, तो बच्चे ये क्या है, डी ग्लूकोज है। तो कहीं पर यदि डी ग्लूकोज लिख रखा है तो उस डी का मतलब अब आप समझ जाना क्या है, क्या है, डी ग्लूकोज हमारे पास यहां पर ये है। चलिए भाई मैं इसको मिटा नहीं रहा, इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं, क्लियर है। अब चलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की तरफ, किसकी तरफ, साइक्लिक स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट तो ये है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी हमें, हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी। क्या ओपन चेन स्ट्रक्चर में, ओपन चेन स्ट्रक्चर का मतलब बच्चे वो जो स्ट्रेट ये स्ट्रक्चर है, जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, क्या इसमें कुछ कमियां हैं, क्या ये ग्लूकोज की प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, क्या कमियां हैं ये बताएंगे, तभी तो साइक्लिक की तरफ चलेंगे ना, गोल स्ट्रक्चर साइकिल। तो आंसर है हाँ जी, इसके अंदर कुछ कमियां हैं। जैसे क्या क्या कमियां हैं बताइए, ग्लूकोज ने पेंटा एसीटेट बनाया था या नहीं बनाया था, हाँ जी सर बनाया था पेंटा एसीटेट, लेकिन समझना ध्यान से, मान लीजिए ग्लूकोज है इस कंटेनर में और ग्लूकोज के 5000 मॉलिक्यूल हैं, एक बार मान लिया, और आपने यहां से क्या डाल दिया, वो पेंटा एसीटेट बनाने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया, क्या डाल दिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ताकि पेंटा एसीटेट ही बना ले। कितने मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के अंदर, 5000। लेकिन ये देखा गया कि सभी मॉलिक्यूल्स ने पेंटा एसीटेट नहीं बनाई, मतलब कुछ मॉलिक्यूल या बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल ने मना कर दिया कि हम पेंटा एसीटेट नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे हम, पेंटा एसीटेट नहीं बनाने वाले हैं, क्या नहीं बनाने वाले हैं, पेंटा एसीटेट नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है।
ये तो ही कमाल हो गया। यदि पेंटाएसीटेट सारे मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे तो क्या गड़बड़ है। अगला, हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्शन करवाई थी या नहीं करवाई थी? हाँ जी सर करवाई थी, लेकिन ये देखा गया कि ग्लूकोज के सारे मॉलिक्यूल ने हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्शन नहीं की। ग्लूकोज के सारे मॉलिक्यूल ने हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्शन नहीं करी। ठीक है, क्या नहीं करी? ग्लूकोज के सारे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन नहीं करी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है सर। आगे चलिए भाई, जो एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी, जैसे 2,4-DNP के साथ वो रिएक्शन करता था, कौन? एल्डिहाइड। किसके साथ रिएक्शन करता था? 2,4-DNP, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ ग्लूकोज क्या करता था? रिएक्शन करता था हमारे पास। ठीक है, कई मॉलिक्यूल वो रिएक्शन देने से मना कर रहे थे। NaHCO3 से रिएक्शन होती है, NaHSO3 सॉरी के साथ वो एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं ना। बल्ले भाई सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एल्डिहाइड ने रिएक्शन करी थी। आपको भैया एल्डिहाइड वाला चैप्टर आना चाहिए पहली बार देखिए। लेकिन ग्लूकोज मना कर रहा है, भाई मैं इसके साथ रिएक्शन नहीं दूंगा। कहने का सीधा सा मतलब ये है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एल्डिहाइड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ना, एल्डिहाइड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो दे ही नहीं रहा। मतलब जो एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी में सारी रिएक्शन है ना, यदि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है तो उसको देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? सोचो, मैं ग्लूकोज हूं और मेरे अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो जो प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड की हैं वो सारी प्रॉपर्टीज मैं दूंगा या नहीं दूंगा? मतलब जिस जिसके साथ एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा था उसके साथ मैं भी रिएक्शन नहीं करूंगा या नहीं करूंगा? तो आंसर आना चाहिए करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा। लेकिन मैं नहीं कर रहा, इसका मतलब कुछ झोलमोल है भाई, इसकी स्ट्रक्चर में कुछ झोलमोल है। अब बताइए, ग्लूकोज ने पेंटाएसीटेट तो बना लिया, लेकिन ग्लूकोज के पेंटाएसीटेट बनाने के बाद जब हमने उसकी रिएक्शन एल्डिहाइड की रिएक्शन करने की सोची, मतलब उसकी रिएक्शन NH2OH करवाने, NH2OH के साथ कराने की सोची, ग्लूकोज ने पेंटाएसीटेट तो बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सारे मॉलिक्यूल तो हालांकि नहीं भी बनाए पाए होंगे, तो हमने उसकी रिएक्शन NH2OH के साथ करवाई, तो ये मना कर रहा है कि हम नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्या उसके अंदर CHO प्रेजेंट नहीं है क्या? क्यों सारे मॉलिक्यूल NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे? क्यों 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे? क्यों NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे? क्यों HCN के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे सारे के सारे मॉलिक्यूल? क्या इन सभी की रिएक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? CHO जिम्मेदार है या नहीं है? तो क्या ग्लूकोज में CHO नहीं है? क्या हम ये मान के बैठ जाएं क्या कि ग्लूकोज में CHO है ही नहीं? यदि ग्लूकोज में CHO है तो ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रही? और यदि ग्लूकोज में CHO है तो ये रिएक्शन थोड़ी थोड़ी हो भी क्यों रही थी, जो जैसा हमने पीछे पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज में? तो ये सिस्टम डाउटफुल हो गया है। अब क्या हो गया है? डाउटफुल। अब हमें कहीं ना कहीं ये शक होने लग गया है कि ग्लूकोज के जो 5,000 मॉलिक्यूल हैं टोटल, उन सभी मॉलिक्यूल में से कुछ मॉलिक्यूल में तो CHO है, कुछ मॉलिक्यूल में तो CHO है, और कुछ मॉलिक्यूल में CHO नहीं है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड है ही नहीं, कई मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड है। जिनमें एल्डिहाइड है उन्होंने तो रिएक्शन कर ली, जो पीछे हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। जिनमें एल्डिहाइड नहीं है वो मना कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन पूछे जाने का ये है कि वो मना क्यों कर रहे हैं? यदि उनमें एल्डिहाइड नहीं है तो वो एल्डिहाइड गया कहां? मतलब कहां चला गया है बेचारा एल्डिहाइड? तो इसी को जानना है हमें ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की हेल्प से। किसकी हेल्प से जानना है बच्चे? ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो क्लियर है चीजें? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से। चलिए फिर बढ़ते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की तरफ। चले चले भाई, यस यस यस, चलते हैं भाई, चलते हैं, देखते हैं। तो एक्चुअली हुआ यूं, तो देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप है यहां पर, C डबल बॉन्ड OH, 1 2 3 4 5वें कार्बन पे आइए, और इस ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है बच्चे? लोन पेयर। बोलो ये अल्कोहल है या नहीं है, और ये एल्डिहाइड है या नहीं है? तो भाई पीछे फिर पढ़ के आइए आप एक बार, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में
जब एल्डिहाइड ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता, सॉरी ग्लूकोज के साथ नहीं, जब एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा वहां पर, वो बनाते हैं बच्चे हेमी एसिटल। क्या बनाते हैं? हेमी एसिटल। ये पढ़ के आना भैया, आपको देखना ये जरूरी है, तभी आप यहां वाला टॉपिक सीख पाएंगे। तो हेमी एसिटल में क्या होता है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर, जो अल्कोहल में ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक कर देता है, क्योंकि यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इस पे लोन पेयर, तो ये लोन पेयर यहां से गया यहां अटैक करेगा। देखिए यहां पर जैसे ही यहां पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बच्चे। किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। तो देखिए क्या बनेगा यहां पर, देखिए सी एज इट इज, एच एज इट इज, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, नीचे वाला जुगाड़ एज इट इज सी ओ एच दैट इज एच, सी एच दैट इज ओ एच, दैट इज सी ओ एच, दैट इज एच, दैट इज सी एच, दैट इज सी एच टू ओ एच। और देखिए इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां अटैक करने गया है, तो ये रही वो ऑक्सीजन, और इसका बॉन्ड अब बच्चे बन जाएगा किसके साथ? इस कार्बन के साथ। देखो ना, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां अटैक करने गया तो इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन के साथ, और इस ऑक्सीजन पे कौन जुड़ी हुई है बच्चे? H पॉजिटिव। मतलब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा, इसने लोन पेयर दिया है तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां है नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, सोचो ध्यान से क्या होगा, ये बॉन्ड हाइड्रोजन का यहां से ब्रेक हो जाएगा ऐसे, और इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन में पॉजिटिव चला जाएगा उस ऑक्सीजन पे। कहां चला जाएगा? इस ऑक्सीजन पे। तो मैं तोड़ दूं इसको, तो देखो मैं इस हाइड्रोजन को यहां से हटा रहा हूं, ये हाइड्रोजन हट गई है, और यहां लग गया बच्चे OH। क्या लग गया है? OH। इसका मतलब ये जुगाड़ है, मतलब ग्लूकोज की ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का पहला कार्बन है ये पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ग्लूकोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का पांचवा कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और साइकिल बनेगा। देखो ये बच्चे क्या बन गया? साइकिल। अब यहां से दो कंडीशंस हो सकती हैं बच्चे। क्या कंडीशन हो सकती है? सुनिए ध्यान से, मैं इसको बीच वाले को एज इट इज लिख दूं एक बार। ये कार्बन, इस कार्बन पे OH, इस कार्बन पे H, इस कार्बन पे OH, ठीक है। नीचे वाला कार्बन, तीन हो गए ना, नीचे वाले कार्बन पे CH2OH। क्या आ गया? CH2OH। यहां पर H, देखिए यहां पर क्या हो गया है? ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग है। देखो ये रही, ऑक्सीजन को मैंने ऊपर लिख दिया, इसमें तो कोई फर्क नहीं है ना, ठीक है। और यहां से बॉन्डिंग हो गई है इस कार्बन के साथ, यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा H। अब यहां पर दो चॉइसेस हैं, इस OH को मैं राइट साइड में भी लिख सकता हूं, देखो कहां भी लिख सकता हूं मैं इस OH को, राइट साइड में भी लिख सकता हूं। तो किस दुविधा में है स्टूडेंट्स? हम देखिए किस दुविधा में है। ये बाकी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर एज इट इज है, नीचे भी एज इट इज है, सब कुछ एज इट इज है, लेकिन ये जो OH है यहां तो लगाया है मैंने राइट साइड में। यदि मैं इसको लेफ्ट साइड में कर दूं तो मतलब COH H, that is COH H, that is CHOH, that is COH H, चार तो भाई है CH, देन ये बॉन्डिंग है ऑक्सीजन के थ्रू यहां पर, और यहां पर आ गया है CH2OH। सोचिए इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या बेसिक डिफरेंस है, ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर। देखिए कार्बन नंबर लिख देता हूं मैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इन दोनों में डिफरेंस देखिए कहां पर है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 कार्बन एज इट इज है, सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। कहां फर्क है बच्चे? सिर्फ पहले कार्बन पे। यहां पहले कार्बन पे लेफ्ट साइड में OH है, लेफ्ट साइड में, और यहां पहले कार्बन पे राइट साइड में OH है। कहां पर है बच्चे? राइट साइड में OH। इसका मतलब इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो जब हम ग्लूकोज ने के OH ग्रुप ने यहां अटैक किया था तो इन दोनों के बनने की पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? यस और नो बताइए।
दोनों ही बन सकती है या नहीं बन सकती है? सर बिल्कुल बन सकती है। तो बच्चे जो ये कार्बन है ना, ये वाली ग्लूकोज, इसको बोला जाता है अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? अल्फा ग्लूकोज। और जो ये वाली ग्लूकोज है, ये इसको बोला जाता है बीटा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? बीटा ग्लूकोज। तो बीटा ग्लूकोज में पहले कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में है और अल्फा ग्लूकोज में पहले कार्बन पे OH राइट साइड में। क्लियर है? ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इनका पूरा नाम लिखते हैं। इस पहली वाली का पूरा नाम लिखते हैं। बताइए जो ये जो बनी किससे है? ये दोनों बनी किससे? इससे बनी है ना। इसका नाम क्या था? डी ग्लूकोज था या नहीं था? डी ग्लूकोज था या नहीं था? डी क्यों था बताइए? डी का मतलब इस कार्बन पे OH राइट साइड में था। ये दोनों ही डी ग्लूकोज से बनी या नहीं बनी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले वाले का नाम हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। क्या नाम हो जाएगा? अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर करिए इन दोनों पॉइंट को। अल्फा का मतलब क्या है? डी का मतलब क्या है? डी का मतलब ये यहां से आई है, देखो यहां से। अल्फा का मतलब इसके फर्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड में है। क्लियर? तो इसका नाम क्या होगा बच्चे? इसका नाम होगा बीटा डी ग्लूकोज। क्या नाम हो जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज इसका नाम हो जाएगा। बताइए यस और नो, समझ में आया नहीं आया? यस और नो, यस और नो? सर बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो चलिए इनकी अब हैवर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अल्फा डी ग्लूकोज की और बीटा डी ग्लूकोज की क्या बनाते हैं? हैवर्थ साइक्लिक प्रोजेक्शन। हैवर्थ किसी बंदे का नाम है, उसने इनकी स्ट्रक्चर दूसरे तरीके से डिस्क्राइब करी थी। तो कौन सी प्रोजेक्शन पे आ गए हैं अब? इनकी हैवर्थ प्रोजेक्शन पे। हैवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है, हैवर्थ प्रोजेक्शन। चलिए सबसे पहले जो हैवर्थ प्रोजेक्शन हम करेंगे वो करेंगे बीटा डी ग्लूकोज की। बीटा डी ग्लूकोज की ट्रिक से ध्यान करवाऊंगा भाई मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना। ये कोई याद करनी जरूरी नहीं है जो अभी हमने बनाई है, आपको ट्रिक से जो मैं याद कर रहा हूं वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बताइए ग्लूकोज की क्या स्ट्रक्चर करेंगे आप? एक ऑक्सीजन ऐसे लगाएंगे, सोचो मैं बताता हूं आपको कैसे बनानी है, ध्यान से समझिए, ट्रिक बता रहा हूं। 6 कार्बन की रिंग बना दो पहले। 6 कार्बन की क्या बना दीजिए? सीधी रिंग बना दीजिए। बन गई? 1 2 3 4 5 6 बन गई। अब इस पे की जगह यहां 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 ऑक्सीजन लगा दो। ऑक्सीजन, ठीक है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है। अब बताइए बीटा बना रहे हैं ना, बीटा जो राइट साइड में आपको दिख रहे हैं बच्चे, जो राइट साइड में दिख रहे हैं, ये राइट साइड वाले, ये नीचे बनेंगे। या ट्रिक बता दो सीधी? ट्रिक बता दो सर। देखो ये लो ट्रिक बताता हूं सीधी, इनको मिटा दे रहा हूं मैं यहां पर। बिल्कुल हैवर्थ प्रोजेक्शन की भाई ट्रिक, कहीं से ढूंढ लीजिए, आपको ऐसी ट्रिक नहीं मिलने वाली है। देखिए यहां पर 1 2 बॉन्ड बनेंगे, यहां पर 1 2 बॉन्ड, ये कार्बन है भाई, ये कार्बन है, ये सारे के सारे क्या है? कार्बन। ये भी कार्बन है। 1 2 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 बॉन्ड बनेंगे, 1 और 2 बॉन्ड बनेंगे। याद रखिए बीटा डी ग्लूकोज बना रहे। बीटा देखो, बीटा में ऑक्सीजन है, यहां पर, यहां OH लगा दो, ऊपर OH, फिर नीचे OH, फिर ऊपर OH, फिर नीचे OH, फिर ऊपर आ जाएगा CH2OH। देखो हर जगह OH 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 OH, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, है ना। बाकी जगह लगा दो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्लियर? तो देखिए बीटा बनाएंगे, पहला कार्बन ये है बीटा का, तो पहला कार्बन हो गया बच्चे ये, इस पे OH, तो देखो OH लगा हुआ है। दूसरा कार्बन ये है बच्चे, दूसरा कार्बन कौन सा है? ये, इस पे HOH, तो देखिए HOH। तीसरा कार्बन ये है बच्चे, तीसरा कार्बन है ये, तीसरे कार्बन पे OHH OHH, चौथे कार्बन पे HOH, तो चौथे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? HOH। पांचवें कार्बन पे क्या लगा हुआ है? देखो एक तो H, देखो ये रही, एक तो H, ये रही, पांचवें कार्बन तो ये आ गया ना, पांचवा कार्बन ये, तो पांचवें कार्बन पे एक तो H, एक तो H, और एक जुड़ी हुई है ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन, एक जुड़ी हुई है ऑक्सीजन। देखो पांचवें कार्बन पे एक ऑक्सीजन, पांचवें कार्बन पे एक ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन कहां जुड़ी हुई है? पहले कार्बन पे जाकर, देखो कहां जुड़ी हुई है? पहले कार्बन पे जाकर, ठीक है। फिर छठा कार्बन CH2OH, छठा कार्बन CH2OH, तो छठा कार्बन आ गया यहां पर।
तो ये स्ट्रक्चर बच्चे बीटा डी ग्लूकोज की, किसकी है? बीटा डी ग्लूकोज की। अब अल्फा डी ग्लूकोज बनानी है आपको, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देखिए कैसे, देखिए कैसे, सेम बना दो पहले तो, ये सेम, पहले तो बीटा डी ग्लूकोज बनाओ दिमाग में, पहले बीटा डी ग्लूकोज बनाओ। तो चलो बनाएं। हम्म 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 कैसे बनानी थी बीटा डी ग्लूकोज? OH ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, बाकी जगह H H H H H। अब सोचो बीटा और अल्फा में फर्क क्या है? पहले कार्बन पे OH और H की पोजीशन का फर्क है ना, तो पहले कार्बन को पलट दो, ऐसे पलट दो, नीचे आ जाएगी OH और ऊपर आ जाएगी H। तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज और ये है बच्चे को कौन सी डी ग्लूकोज? बीटा डी ग्लूकोज। अब ये दोनों आपको बनानी आनी चाहिए। तो ये है हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कौन सी है? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कर लेंगे कैसे बनेगी साइक्लिक स्ट्रक्चर। चलिए भाई एक बार मेरे को करके दिखा दें। मिटा दूं मैं, इसको भी मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, सब कुछ मिटा रहा हूं, सब कुछ मिटा रहे हैं, और एक बार दोबारा बनाकर देखते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज हमारे पास कैसे बनेगा। लेट्स सी, देखते हैं। चलिए पहले बना रहे हैं बच्चे बीटा डी ग्लूकोज। तो बताइए, ऑक्सीजन ऐसे कर देंगे, इस साइड बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज। तो क्या करेंगे? ऐसे, देन ऐसे। सर बनाए, सर बनाए। चलो पहले बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं। OH 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 CH2OH, बाकी जगह H H H H H। दिस इज बीटा। बीटा का मतलब पहले कार्बन पे OH ऊपर है, डी का मतलब ये डी से बनी थी, ग्लूकोज तो ये है ही, ग्लूकोज तो ये है ही, ठीक है। अल्फा, इसको पलट दो, बस इसको पलट देना, मतलब H OH नीचे आ जाएगा, नीचे दोनों पे OH नीचे, ये ऊपर नीचे आ जाएगा ना, तो यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ CH2OH, H H H H। ये है बच्चे कौन सी ग्लूकोज? अल्फा डी ग्लूकोज की हैवर्थ प्रोजेक्शन। कैसी है? हैवर्थ प्रोजेक्शन और साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब बताइए पीछे क्या क्या डाउट आ रहे थे? बताइए NH2H क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा था बचे हुए मॉलिक्यूल के साथ? क्योंकि बचे हुए मॉलिक्यूल साइक्लिक स्ट्रक्चर में थे, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड है ही नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड है ही नहीं। NaHCO3 क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा था? क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर थी, साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड है ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए ग्लूकोज ने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड हमें नहीं दी थी। तो अब डाउट रिजोल्व हो गया, पीछे वाला डाउट लेकर जो आ रहे थे। हाँ जी सर बिल्कुल, हमारा डाउट हो गया है, हमारा पास क्या रिजोल्व हो गया है, ठीक है। तो भी मार्कर पता नहीं मैं कहां रख देता हूं। तो चलिए यहां पर फर्स्ट कार्बन है, ये यहां पर ये भी क्या है? फर्स्ट कार्बन। क्या इन दोनों में, बीटा और अल्फा में, फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का चेंज है या नहीं है? कॉन्फ़िगरेशन का चेंज है या नहीं है? है। तो ये कहलाते हैं बच्चे आपस में एनोमर्स। क्या कहलाते हैं? एनोमर्स कहलाते हैं। यदि फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, सच आइसोमर्स आर नोन एज एनोमर्स। क्या बोलते हैं इनको? एनोमर्स बोलते हैं। यदि फर्स्ट कार्बन की बजाय, मान लो इसका मैं एक और आइसोमर बनाऊं, मान लीजिए इसका दूसरा आइसोमर बना रहा हूं मैं एक और, देखना ध्यान से, ऐसे ही बना रहा हूं मैं, आपको समझा दूं एक बार। OH H OH 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 CH2OH H H H H। सेम है दोनों। अब मैं फर्स्ट कार्बन को छोड़ के किसी दूसरे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का चेंज कर रहा हूं, मैं यहां चेंज कर रहा हूं बच्चे, इससे अलग ये बना रहा हूं। OH ऊपर बना दी मैंने, H नीचे बना दी, तो ये कहलाएंगे बच्चे एपीमर्स। क्या कहलाएंगे? एपीमर्स। समझना, एनोमर्स का मतलब कार्बन नंबर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन का चेंज है, एपीमर का मतलब कार्बन नंबर 1 को छोड़कर किसी दूसरे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हो रहा, उल्ट पलट सिस्टम हो रहा है,
तो वो क्या कहलाएंगे, एपीमर्स। ये दोनों एपीमर्स हैं। क्या है, एपीमर्स। ये दोनों क्या है, एनोमर्स हैं। क्लियर हो जाएगा, एनोमर और एपीमर में। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये होता हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसको जाना जाता है बच्चे पायरान के नाम से। पायरान, पायरान। तो बताइए पायरान जैसी ही ग्लूकोज है या नहीं है। देखो एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 कार्बन ऐसे रिंग में है और एक ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 कार्बन तो रिंग में और एक ऑक्सीजन है। तो बताइए ग्लूकोज पायरान जैसी है या नहीं है। हाँ जी सर, बिल्कुल है। तो इसलिए ग्लूकोज को पायरेनोज सुगर भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं इसको, पायरेनोज सुगर भी बोला जाता है। तो अब इसका एक और नाम लिखूं, देखो क्या नाम इसका एक और, बीटा डी ग्लूको पायरेनोज, पायरेनोज सुगर। सर सारे वर्ड्स के मीनिंग यदि क्लियर है तो भाई कमेंट में जरूर बताएं। बीटा मतलब समझ गए हैं, पहले कार्बन पे गड़बड़। डी मतलब समझ गए ये कहां से बना था, जहां पर लास्ट सेकंड कार्बन पे OH राइट साइड में था। ग्लूको मतलब ये ग्लूकोज है। पायरेनोज मतलब क्योंकि पायरान के साथ इसकी स्ट्रक्चर मिल रहा है तो इसलिए पायरान वर्ड आया। ओज मतलब क्योंकि ये शुगर है, और शुगर तो ये शुगर है ही। तो बीटा डी ग्लूको पायरेनोज शुगर का नाम यही है। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज शुगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज शुगर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है। यस यस क्लियर है। नेक्स्ट एक वर्ड आता है बच्चे यहां पर, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या आता है, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या, म्यूचुअल रोटेशन। क्या है, म्यूचुअल रोटेशन। ये म्यूचुअल रोटेशन का मतलब समझिए क्या है। म्यूचुअल रोटेशन का मतलब जब अल्फा बीटा में बीटा अल्फा में आपस में इस तरह से कन्वर्ट होते रहे और उनके बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। क्या अटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम। आप ग्लूकोज को पानी में डालोगे तो एक अल्फा फॉर्म भी बनेगी, बीटा फॉर्म भी बनेगी। तो अल्फा और बीटा के बीच में इंटरचेंज होने से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो ये जो इंटरचेंज अल्फा बीटा का आपस में, इसको बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। क्या बोला जाता है इसको, म्यूटा रोटेशन। तो अभी तक हम कर चुके हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, किस तरह से बनेगी बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज, ये आपको क्लियर है। तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको लेकर जा रहा हूं हैवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज की तरफ। कहां पर लेकर जा रहा हूं, फ्रक्टोज। लेट्स प्रोसीड टू फ्रक्टोज। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं फ्रक्टोज की तरफ। हमने ग्लूकोज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, केमिकल प्रोडक्ट। फ्रक्टोज में बस आपको इसकी स्ट्रक्चर पता करनी है, वो भी हैवर्थ प्रोजेक्शन, और इतने से आपका काम चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फ्रक्टोज में। तो फ्रक्टोज की हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाने की मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे ऐसे और एक ऐसे रिंग बनेगी बच्चे, ऐसे वाली। ठीक है, अब की बार 1 2 3 4 कार्बन ही रिंग में आएंगे। 2 बना लीजिए ना, क्योंकि अल्फा बीटा बनाएंगे ना हम इसमें भी। क्या बनाने वाले, अल्फा बीटा। तो यहां ऊपर होगा कोई नीचे होगा, ऊपर होगा कोई नीचे होगा, ऊपर होगा कोई नीचे होगा, ऊपर होगा कोई नीचे होगा। बताइए वहां पर हमने किसकी स्ट्रक्चर पहले बनाई थी, बीटा की, लेकिन यहां पहले बनाएंगे हम अल्फा की। वहां बीटा में OH कहां लगाया था, ऊपर, लेकिन यहां OH नीचे स्टार्ट करेंगे। देखिए OH नीचे, फिर ऊपर, फिर OH नीचे, फिर ऊपर आ जाएगा बच्चे CH2OH। क्लियर, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, छठा कार्बन। तो इसका मतलब यहां पर भी CH2OH आएगा। क्या आएगा, यहां पर भी CH2OH। यहां जाएगी H, यहां जाएगी H, यहां जाएगी H। तो ये है बच्चे अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या है, अल्फा डी फ्रक्टोज। कैसे याद रखना है, इस कार्बन पे नीचे से स्टार्ट करेंगे, OH नीचे से, क्योंकि अल्फा है तो नीचे से स्टार्ट करेंगे ना। अल्फा है तो नीचे से, बीटा है तो ऊपर से। नीचे OH, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। यहां पर CH2, यहां पर भी CH2OH। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। आइए इधर इधर बनाकर देखते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, आ जाएगा। अब क्या करूं मैं, इसको पलट दूं बच्चे, बस क्या कर दूं, पलट दूं। तो क्या हो जाएगा बच्चे, देखिए OH ऊपर, यहां रहेगा ऊपर, यहां रहेगा नीचे, यहां रहेगा ऊपर, यहां जाएगा H, यहां जाएगा H, यहां पर भी आ जाएगा H, और यहां आ जाएगा बच्चे CH2OH, और ये बन जाएगी हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज।
क्या बन जाएगी बच्चे, बीटा डी ग्लूकोज। कर लेंगे इस तरह से, आपके पास अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, अरे ग्लूकोज नहीं, अरे बच्चों भाई कुछ तो ध्यान रखा करो, बीटा डी फ्रक्टोज बन जाएगा। क्लियर है, अच्छी बात है। अब बताइए इसकी स्ट्रक्चर इसके साथ मैच हो रही है नहीं हो रही है, देखिए इसके साथ मैच हो रही है नहीं हो रही है, देखो ऑक्सीजन 1 2 3 4 कार्बन, तो इसका नाम है बच्चे फ्यूरान। क्या नाम है बच्चे, फ्यूरान। तो इसलिए फ्रक्टोज को फ्यूरेनोज सुगर बोलते हैं, फ्यूरेनोज सुगर बोला जाता है, फ्यूरेनोज सुगर। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी फ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज सुगर, है ना, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज सुगर। समझ गए, अल्फा का मतलब समझ गए, डी का मतलब समझ गए हैं, फ्रक्टो का मतलब समझ गए, फ्यूरान का मतलब ओज का मतलब सुगर का मतलब, सब कुछ क्लियर। ये क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। क्लियर है, तो यहां तक हमने कर ली है हमारे जो मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स, बेसिकली हैवर्थ प्रोजेक्शन वाली स्ट्रक्चर, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जैसे हम आगे पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स, ये वहां पर काम आने वाला है।